पाकिस्तान टेक्नोलॉजी की दुनिया में नई तारीख रकम करने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। पाकिस्तान के पहले डीप स्पेस मिशन की लॉन्चिंग का वक्त तब्दील। iCube कमर आज 2:18 पर खला में भेजा जाएगा। डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद का कहना है मिशन का वक्त चीन में मौसम की खराबी के बायस तब्दील किया गया। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्चिंग को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर एविएशन और दिफा ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की तलाशी के अमल को आसान और तेज करने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तंजीम 9 का मामला। कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। सूबाई सदर राना सनाउल्लाह समेत पंजाब के ओहदेदारान शिरकत करेंगे। इजलास में नून लीग के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक होंगे। पंजाब के शहरी हो जाएं तैयार, कूड़ा क्रिकेट उठाने पर भी फीस अदा करना होगी। पंजाब में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सहूलत निजी फर्म्स के हवाले करने का फैसला। सॉलिड वेस्ट के लिए शहरियों से फीस वसूली की समरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अरसाल। कूड़ा क्रिकेट उठाने इकट्ठा करने की खदमात को प्राइवेट कंपनी के सुपुर्द करने की दरख्वास्त। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ज़राए का कहना है IMF की जानिब से बिजली गैस मजीद महंगी करने की शर्त आयद कर दी गई। पेंशनर्स को टैक्स के दायरे में लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने का भी फैसला कर लिया गया। IMF मुआहिदे मुआशी इस्तेहकाम की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है हुकूमत पाकिस्तान इक्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे। इक्तिसादी कामयाबी के लिए अमरीकी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। पाकिस्तान के साथ मुआशी रवाबित दो तरफा ताल्लुकात की तरजीहात हैं। पाकिस्तान से तकनीकी, तजारती और सरमायाकारी के हवाले से जुड़े रहेंगे। थर में 175 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का थरकोल एनर्जी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा इस वक्त थर में कोयले के 12 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक 4000 से 5000 मेगावाट बिजली 30 साल तक बना सकता है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने शुरा को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 382 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 71,040 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 278 रुपए 15 पैसे का हो गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर। आइन में नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा मौजूद नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तय कर दिया है काबीना सिर्फ वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल होगी। सिंध हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़। पेशावर में PTI पार्लियामेंटेरियन के मरकजी सेक्रेटरीट को ताले लग गए। आम इंतखाबात में तमाम मरकजी और सूबाई कायदीन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल बर्दाश्ता होकर मरकजी सेक्रेटरीट का फर्नीचर अपने घरों को मुंतकिल कर दिया। पार्टी के मौजूदा चेयरमैन महमूद खान अपने घर से ही पार्टी सेक्रेटरीट चलाने लगे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबराह पाक बहरिया की चीन की बहरिया के कमांडर एडमिरल होजिंग मिंग से मुलाकात। दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन अमान के हवाले से इजलास। चीफ सेक्रेटरी जैद अख्तर जमान, IG डॉक्टर उस्मान अनवर, CCPO लाहौर समेत दीगर मुतल्लिका हुक्काम की शिरकत। अमन अमान के क़याम के लिए किए गए इक़दामात के हवाले से मरियम नवाज को ब्रीफिंग।
वज़ीर आला पंजाब का सस्ती रोटी नान की दस्तयाबी कमीशन खिलाफ वर्जी पर मजीद 51 अफराद गिरफ्तार। सूरत हाल मजीद बेहतरी की तरफ जाने लगी। DC लाहौर के मुताबिक 1317 मकामात की चेकिंग, 133 खिलाफ वर्जियां, 55 मुकदमात और 51 गिरफ्तारियां अमल में लाई गईं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का अपीलों की समाअत के लिए बेंच तश्कील। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की अपीलों पर भी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को अपीलों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। अदालत ने मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जजेस तकर्रुरी का तरीक़ेकार तय करने और अमल में मजीद शफाफियत लाने का मामला, जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। आला अदलिया में जजेस की तैनातियों से मुतल्लिक रूल्स में तरामीम बारे पेश करदा तजवीज़ का जायजा लिया जाएगा। सिंध में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात मजाक बन गए। पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी। घोटकी में सखर बोर्ड के जेर एहतमाम 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल। बूटी माफिया सरगर्म। गुज़िश्ता रोज भी सखर और पन्नू आकिल में इंग्लिश और इस्लामियात का पर्चा वक्त से पहले ही आउट हो गया था। सेहत कार्ड के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इक़दाम। मयाद पर पूरा ना उतरने वाले निजी अस्पतालों को इंश्योरेंस की फहरिस्त से निकालने का फैसला। सूबाई हुकूमत फहरिस्त में शामिल अस्पतालों की छानबीन करेगी। सेहत कार्ड की दोबारा बहाली के बाद 119 सरकारी और निजी अस्पताल इंश्योरेंस कंपनी की फहरिस्त में शामिल हैं। 2024 में उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इनका ख्याल ये था कि शायद अब इनमें कोई दमखम नहीं होगा और अब ये हमारी धांधली पर एहतजाज करने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे हर कारकुन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तालीम को याद किया है, अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। जमहूरियत मर चुकी, दोबारा शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, मौलाना फजल रहमान का मुतालबा। सरबराह JUI का कराची में जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को इलेक्शन के नाम पर ड्रामा रचाया गया, वोटों में हेर फेर की गई। सिंध असम्बली से ऐवान सदर तक सौदा हुआ। इक़्तिदार नहीं, खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। मसला सिर्फ इलेक्शन का नहीं, अब आपको अपने तौर तरीके बदलना होंगे। पंजाब भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 7 अजला में मुहिम का आखिरी रोज ओकाड़ा, शेखुपुरा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और मियावाली में मुहिम आज खत्म हो जाएगी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। मुल्क भर में आज आज़ादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में सहाफत करना इंतहाई मुश्किल। कई सहाफ़ी फ़राइज़ की अदायगी के दौरान जान गंवा चुके। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का अपने पैगाम में कहना है, दुनिया भर में सहाफ़ियों को अपना काम करने में चैलेंजेस का सामना है। उनकी सिक्योरिटी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों को सलाम, कहा जबर से लड़ना और सच्चाई सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। आज़ादी इज़हार जमहूरियत की बुनियाद और मुआशरे में सच्चाई की पुकार है।